नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, यदि आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी एग्ज़ाम को देने वाले हैं जो अभी होने वाला है, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति को लेकर के। 1857 की क्रांति से लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड ही कंटेंट को अपलोड किया जाएगा। दूसरे एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर अपलोड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रख करके ही चैनल को बनाया गया है। तो चलिए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मेरठ। ध्यान रखिएगा, मेरठ कहाँ में पड़ता है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के काफी नजदीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू करना, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, ऑप्शन नंबर डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग बंदूक में किया जाता था और उसमें गाय और सूअर के चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। और आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि ब्रिटिश सैनिक में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और इन दोनों के धर्मों में, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों में, एक के धर्म में गाय को तो दूसरे के धर्म में सूअर को आपको अपवित्र माना गया है। गाय को पवित्र माना गया है हिंदू में, और मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम में जो सूअर है उसकी चर्बी को या उसके मांस को अपवित्र माना गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, इसीलिए हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या कहता है, देख लीजिए। वह पहला भारतीय सैनिक कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी शिवराम, ऑप्शन नंबर सी हरदेव, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है, मुझे खांसी हो गई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने में असहज हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब तक एग्जाम आप लोगों का खत्म नहीं होगा तब तक मैं बनाते रहूँगा। 17वीं बीपीएससी होने वाला है, तब तक मैं जारी रखूँगा वीडियो सीरीज को। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है बेगम हजरत महल ने किस शहर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बनारस, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम किसने बलिदान दिया? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। इसका भी आंसर होगा फ्रेंड्स मंगल पांडे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब। ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगे उसको मैं शामिल कर दिया। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम एकता। इसका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदू मुस्लिम एकता। ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ही आपको 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है मतलब कुछ मायनों में कहा जाता है कि सफल था, लेकिन उसे दबा दिया गया, आप लोगों को पता है।
लेकिन वो बड़ा रूप धारण कर लिया इसी के कारण, हिंदू मुस्लिम एकता के कारण। ये बात याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर बी जयश्री, ऑप्शन नंबर सी पद्मा, ऑप्शन नंबर डी अहिल्या। इसका आंसर फ्रेंड्स होगा मणिकर्णिका, या उनका नाम मनु भी था, ध्यान रखिएगा। उनका नाम मनु भी था, बचपन का नाम मनु था और मणिकर्णिका के नाम से भी जानी जाती थी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पामस्टन। इसका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड पामस्टन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कब? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उस समय की बात पूछी जा रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 10 नंबर प्रश्न कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग होगा, ध्यान रखिएगा। और 1857 के विद्रोह के बाद वो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके बाद इसको वायसराय बना दिया गया। याद रखिएगा 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, ध्यान रखिएगा। और उसी के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर से भारत का वायसराय बना दिया गया। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न 10 आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।